अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं सुबह का नाश्ता बना रही। नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन की अच्छी तरह सफाई करूँगी, टाइलें वगैरह अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी और इसकी डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। काउंटर पर मैं ज़रूरत का सामान रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखती। अब मैं दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं दाल चढ़ा दी थी। अब मैं यहाँ पे तुरैयाँ छील ली, अच्छी छील कर इसे टुकड़ों में काट ली। और ये है ग्वार फली, इसे भी मैंने छील लिया, छीलकर काट लिया। चावलों को मैंने अच्छी तरह धोकर और इसमें पानी डालकर छोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने चावल का पानी भी चढ़ा दी थी। अब यहाँ पे मैंने जब तक दाल हमारा तैयार हो गया तो मैं इसे काट कर अपनी बघार ऐड कर दूँगी। जैसे मैंने लिया थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा लहसुन है, चॉप की हुई लहसुन और एक साबित मिर्च डाल कर इसमें बघार ऐड कर दी और चावल भी हमारा तैयार हो गया। और यहाँ पे मैं धनिया पत्ती दिखा रही हूँ। इसे साफ़ करके मैं कागज़ में या आप टिश्यू में रख करके किसी स्टोरेज में रख दें तो आपको काफ़ी दिन तक धनिया ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा सालन भी तैयार है। मैंने सालन भी बना लिया था। इसमें मैंने लौकी और एक आलू भी ऐड कर दिया। और ये है गुड़ को मैंने पानी में भिगो दी थी कुछ देर पहले। यह है शाम का टाइम। और यहाँ पे मैंने केरियों को छिलकर टुकड़ों में काट कर 2 से 3 उबाल आ जाए तो इसे मैं ड्रेन कर लूँगी। और मैं एक चूल्हे पे पतीली चढ़ाई कर अब मैं इसमें 1.5 चम्मच घी ऐड कर दी। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगी तो मैं अच्छी तरह इसे गर्म करी। और अब मैं इसमें आधी चम्मच जीरा है और आधी चम्मच से भी कम मेरे कलौंजी और 3-4 हरी इलायची और लौंगे डाल के मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। और मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च और तेज़पत्ते भी ऐड किए थे, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई। अब मैं इसमें सारे केरियों को डाल दूँगी और डालकर इसे अच्छी तरह चला रही थी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर दी। अभी गुड़ डाल करके इसका रंग बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड़ डालने से गुड़ और चीनी का मुरब्बा बनाए, बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही थी और चलाने के बाद मैं इसमें 2 कप चीनी ऐड कर दी। अब मैं इसमें 1 कप मैंने डाला है, इसमें और मैंने डाल दिया था। ये बहुत खट्टी केरी थी तो मैं 1 कप चीनी ऐड कर दी थी। मैं इसे हर थोड़ी देर के बाद इसे चेक कर रही थी और चला रही थी। जैसे जैसे ये पकेगी वैसे इसका रंग चेंज होता जाएगा। ये देखिए इसका चेंज होता जा रहा। अब मैं इसे चला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। आप केरियों को मुरब्बा मेरे स्टाइल में बना कर देखें, बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं इसे धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दी थी। अब ये हमारा केरियों का मुरब्बा तैयार है। मैं आपको बताना भूल गई, ये 1.5 किलो केरी है। अब ये हमारा केरियों का मुरब्बा तैयार है। अब मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दी। ये केरियों का मुरब्बा रोटी और चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े की है। ये केरियों का मुरब्बा आप साल 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी बंदे इसे गुड़म्मा भी कहते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब शाम हो गई, अब मैं आटा गूंद रही हूँ। सुबह से शाम तक मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।